नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सम्राट अशोक के बारे में। इस वीडियो में भी हम सम्राट अशोक के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और सम्राट अशोक के बारे में हमने काफ़ी नॉलेज ली थी कि इनका राज्य कहाँ तक था, ये इनकी एक स्टैचू बना हुआ था, उसके बारे में नॉलेज लिया, इनके पिता का क्या नाम था और इनके जो जीवन संगी थी, उनका क्या नाम था, संतान किसके थे, माता का नाम था सुभद्रांगी। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। इस वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, आरंभिक जीवन। आरंभिक जीवन तो उनकी लाइफ में किस प्रकार था, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं आरंभिक जीवन किस प्रकार का था उनका। आरंभिक जीवन के अंदर उनका मतलब किस प्रकार का रोल था। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नामोल्लेख हैं। वे हैं सुशीम, जो कि सबसे बड़ा, और अशोक और तिष्य मतलब सुशीम का नाम आता है और अशोक का नाम आता है और तिष्य का नाम भी आता है। इन मेन भाई यही थे। वैसे 101 पुत्र थे उनके। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं हुआ था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता था कि वो बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया एक प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में इतना स्थान दिया गया है। अब हम इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे कि भाई बौद्ध धर्म है या फिर जो अशोक है, वो अशोक किस प्रकार आगे मतलब डेवलप होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? देखते हैं आगे। आगे जो है उसमें लिखा हुआ है, स्थान है दिव्य वदान में अशोक। दिव्य वदान में, देखो आगे देखते हैं। दिव्य वदान में अशोक एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है, जो उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणावकी है। दिव्य दान में अशोक के दो भाइयों सुशीम और विगताशोक का नाम भी उल्लेख है। विगताशोक और एक सुशीम, दो का नाम मुख्यतः दिया हुआ है। आगे देखते हैं अब। साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। अशोक के समय साम्राज्य विस्तार किस प्रकार हुआ था। साम्राज्य विस्तार में हम अगर देखते हैं तो भारत का ऐसा कोई हिस्सा उस समय मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा जो सम्राट अशोक के अंडर में ना आता हो। ये देखो इसका साम्राज्य आपके सामने साफ दिख रहा है। देखो यहाँ यहाँ देखो, ये पूरा अफगानिस्तान से आगे का एरिया उस समय अशोक के साम्राज्य में आता था। और यहाँ से यूं पूरा इंडिया, केवल नीचे से थोड़ा सा साउथ का हिस्सा छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरा भारत और इधर का जो हिस्सा था वो सेंट्रल एशिया के पास पूरा अशोक के टेरेन में आता था। और मेरे हिसाब से इतना बड़ा साम्राज्य किसी भी शासक ने इंडिया पे कभी भी नहीं किया था। इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया था किसी भी शासक ने। तो अब आगे देखते हैं इनके बारे में और आगे भी डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार उनका आरंभिक जीवन रहा होगा। तक्षशिला के बारे में जो भी है, अब आगे देखते हैं। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुशीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भी भारतीय यूनानी मूल के बहुत से लोग रहते थे। इससे वह इस क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। यह क्षेत्र जो था, सुशीम अकुशल प्रशासक के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप रहा था। वो प्रशासक इतना अच्छा नहीं था सुशीम। राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोही उपद्रव खत्म कर दिया। विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि वहाँ विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, पर इसे भी बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया था। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया और अशोक कलिंग चला गया। वहाँ उसे मत्स्य कुमारी कौरवांकी से प्रेम हो गया और वर्तमान में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया। इस बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन में बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उनके सेनापति ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त रखी गई क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए। अब आगे देखते हैं इसका, मौर्यों द्वारा फैलाए गए। तो इस प्रकार ये जो इतिहास है उसके जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो सुशीम था उसे यही डर था कि उसका राज सिंहासन चला जाएगा, इसीलिए निरंतर नए नए संघर्ष होते रहे। आगे देखते हैं, कलिंग चला गया, विद्रोह को दबाने के लिए बुला लिया था सुशीम। अब आगे देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में।
और अब देखते हैं आगे। विद्रोह हो गया और अशोक को सम्राट बिंदुसार निर्वासित बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया गया। सेनापतियों विद्रोह दबा दिया गया क्योंकि इसकी पहचान गुप्त रखी गई, क्योंकि मौर्य द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उनके बारे में पता चलने के बाद कोई उसके भाई सुखसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा था। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों और शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया और स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध और रुग्ण हो चले थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको समाचार मिला कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला, और तब उन्होंने राजभवन जाकर अपने सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बन गए। कहने का मतलब ये इसके पीछे की स्टोरी है कि वो किस प्रकार से अपने सौतेले भाइयों की हत्या करके और वहाँ का राज सिंहासन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। सम्राट अशोक के बारे में वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, जिसको पढ़ने पर आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा कि इसको आगे से आगे जानने की इच्छा होगी आपकी। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं अब इसमें। तो आगे लिखा हुआ, सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व और पश्चिम दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया। उसे आधुनिक ईरान, असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। इसके बाद में भी हम वीडियो बना के इसके बारे में जानकारी करेंगे। ये हमारा एक और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अगले वीडियो में हम राजधानी कलिंग की लड़ाई और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।